नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 14वें और 16वें सूक्त में आए हुए अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित मंत्रों को समझने का, उनसे परिचित होने का प्रयास किया। अब आगे जो 18वां सूक्त है, 18वां सूक्त एक दृष्टि से बहुत ही मुख्य है। 18वें सूक्त के प्रारंभ के जो 4 मंत्र हैं, इन चारों मंत्रों का जो देवता है वो है मृत्यु। 18वें सूक्त के प्रारंभिक 4 मंत्रों का देवता क्या है? मृत्यु। अर्थात इन 4 मंत्रों में विषय क्या है? मृत्यु। और इसके साथ साथ जो विशेष इस सूक्त को उपयोगी बना रहा है मेरी दृष्टि में, वो है इस सूक्त के 10वें मंत्र से लेकर के 13 तक मंत्र, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां मंत्र, ये बहुत ही विशेष हैं प्रमाण की दृष्टि से। आप में से कई महानुभावों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसका महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने काफी विस्तृत विवरण वहां पर दिया हुआ है। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये संसार कैसे बना, कब इसका प्रारंभ हुआ और कहां प्रारंभ हुआ, इन सारी बातों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 8वें समुल्लास में विस्तार से समझाया है। और वहां पर उन्होंने इस बात की स्थापना की है जो आज के लोगों के लिए बहुत ही नई बात है। और आज का जो आधुनिक विज्ञान है, यदि आधुनिक विज्ञान उस बात को समझकर उस दृष्टि से भी यदि अपने अनुसंधान करे तो हो सकता है उसे सृष्टि के रहस्यों को समझने में सहायता मिल जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या बात स्थापित की सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में? उन्होंने ये बताया कि जो पहली सृष्टि पैदा होती है, अर्थात जब प्राणियों की जो प्रथम सृष्टि पैदा होती है, वह प्राणियों की प्रथम सृष्टि कैसी होती है? अमैथुनी सृष्टि होती है। अर्थात उस समय तो कोई माता पिता प्रारंभ में है नहीं। अभी जो सृष्टि उत्पन्न होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है? इसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं।
ये माता पिता के संयोग से ये सृष्टि पैदा होती है। सभी जीवों में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, सभी में माता पिता के संयोग से, प्रजनन से फिर आगे सृष्टि उत्पन्न होती है, प्राणियों की नई जनरेशन्स पैदा होती हैं। प्रश्न ये निश्चित रूप से आना स्वाभाविक है कि जो फर्स्ट जनरेशन आई, वो चाहे ह्यूमन बींग्स की आई, चाहे पशु पक्षियों की आई, वो फर्स्ट जनरेशन कैसे पैदा हुई। जो डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी का तो किसी भी प्रकार से इस रूप में प्राणियों का जो उत्पत्ति का विकास क्रम डार्विन ने बताया है, समझाया है, उसका तो किसी भी रूप में वेद समर्थन नहीं करते। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि फर्स्ट जनरेशन कैसे पैदा हुई। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में बताया है कि फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन या अन्य प्राणियों की भी फर्स्ट जनरेशन को परमात्मा ने पृथ्वी रूपी गर्भ से पैदा किया। पृथ्वी रूपी गर्भ से परमात्मा ने प्राणियों की फर्स्ट जनरेशन पैदा की। और इसको समझने के लिए एक सामान्य सा उदाहरण आप में से अधिकांश लोगों ने देखा हुआ है कि विशेष रूप से वर्षा काल के समय में किस प्रकार से भूमि के अंदर से पंख वाले चींटे बाहर निकलते हैं। वर्षा होती है और वर्षा होते ही अंदर से भूमि रूपी गर्भ से जिस प्रकार से युवावस्था में ऐसे चींटे बाहर निकलते हैं जिनके पंख लगे होते हैं, फिर वो आकाश में उड़ते हैं। इस घटना को आपने कई बार देखा होगा। तो ये एक घटना है, ये एक उदाहरण है समझने के लिए कि पृथ्वी भी गर्भ के रूप में प्राणियों की उत्पत्ति में, कार्य में लाई जाती है। तो ये एक उदाहरण जैसा हमें इस सृष्टि में, वर्तमान सृष्टि में देखने को मिल रहा है। और भी उदाहरण हैं समझाने के लिए, लेकिन अभी आप केवल इस एकमात्र उदाहरण पर ही विचार कर लीजिए कि भूमि रूपी गर्भ से वर्षा काल में किस रूप में पंख वाले चींटे हम बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो फर्स्ट प्राणियों की जो जनरेशन है वो कैसे पैदा हो रही है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि हजारों की संख्या में परमात्मा ने युवा मनुष्यों को, युवा स्त्री पुरुषों को पृथ्वी रूपी गर्भ में से उत्पन्न किया, हजारों की अवस्था में। ये जो एक प्रचलन में है कि एडम और ईव वाला, ये जो एक थ्योरी, मान्यता आप सुनते हैं कि पहले एडम पैदा हुआ, फिर उसने अपनी पसली से ईव बनाई, और फिर एडम और ईव की ही ये आगे की ये सारी जनरेशन, ह्यूमन जनरेशन सब एडम और ईव की हैं। ये तो जो ईसाई मत है उनकी ऐसी मान्यता है, उनका ऐसा विचार करना है। लेकिन वैदिक विचारधारा सर्वथा इससे डिफरेंट है। वैदिक विचारधारा ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में हजारों की संख्या में प्राणी पृथ्वी रूपी गर्भ से परमात्मा पैदा करते हैं। आज भी इस मैथुनी सृष्टि में, अर्थात माता पिता के संसर्ग से, जो प्रजनन क्रिया से जो अगली जनरेशन्स पैदा होती हैं, वो भी कैसे पैदा होती हैं। जो माता पिता हैं वो तो एक सीमा तक केवल अपने बीज कणों को मिलाने का प्रयास करते हैं, और बीज कणों को माता पिता पूरा मिला भी नहीं पाते। वो तो केवल उसे स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बीज कण मां के शरीर के अंदर भी ईश्वर की व्यवस्था से ही मिलते हैं। रज और वीर्य का संपर्क मां के शरीर के अंदर फिर आगे ईश्वर की व्यवस्था से ही होता है, और उनके मिल जाने पर फिर अंदर जो गर्भ का जो विकास है, वो माता पिता को कुछ भी नहीं पता कि अंदर गर्भ कैसे विकसित हो रहा है।
माँ तो जो आहार लेती है वो आहार केवल उसका सेवन करती है, उसे ये नहीं पता होता है कि वो आहार शरीर में कैसे रक्त रस मांस इस रूप में रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य या शुक्राणु या रज के रूप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। माँ के शरीर में लिया हुआ वो आहार कैसे पच रहा है, माँ को तो कुछ भी नहीं पता। और किस प्रकार से माँ के द्वारा लिया गया भोजन किस प्रकार से फिर अंदर गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से उसके शरीर को विकसित कर रहा है, पोषण कर रहा है, माँ को तो कुछ भी नहीं पता। आज भी जो अंदर गर्भ के अंदर जो विकास होता है, गर्भ विकसित होता है, गर्भस्थ शिशु का जो निर्माण हो रहा है वो भी ईश्वरीय व्यवस्था से हो रहा है। आज भी ईश्वरीय व्यवस्था से ही ये सब हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रारंभ में माता पिता ने बीज कणों को मिलाने का प्रयास किया है, वो पूरा नहीं मिला पाते, उसके बाद उनका मिलना भी अंदर ईश्वरीय व्यवस्था से चलता है, हो पाता है। तो आज भी गर्भ का निर्माण तो ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है। और ये जो बीज कण हैं रज और वीर्य के रूप में, अंडाणु और शुक्राणु के रूप में, ये भी किसने बनाए? हम तो केवल भोजन लेते हैं और भोजन के बाद कैसे रस रक्त मांस मेद ये सारी धातुएं कैसे बनते बनते फिर अंत में ये बीज कणों का निर्माण होता है, रज और वीर्य बनते हैं, ये भी सब ईश्वर की ही व्यवस्था से होता है, ये सब ईश्वर ही बना रहे होते हैं। तो समझना इस बात को है कि प्रारंभिक सृष्टि में हजारों की संख्या में युवा प्राणी पृथ्वी रूपी गर्भ से परमात्मा पैदा करते हैं। ऋषि दयानंद जी की इन बातों का आज हमें 18वें सूक्त में वेद का प्रमाण, वैदिक प्रमाण हमें उपलब्ध हो रहा है। इसलिए मेरी दृष्टि से ये बहुत विशेष है। जो 18वां सूक्त है इसके ये 4 मंत्र, 18वें सूक्त के 4 मंत्र कौन से? 10वां 11वां 12वां और 13वां, ये 4 मंत्र हमें वेद का प्रमाण उपलब्ध कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी की इस वैदिक मान्यता को पुष्ट करने के लिए आपके पास ये 4 वेद मंत्र प्रमाण के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। इस रूप में ये सूक्त काफी विशेष हो जाता है। तो चलिए इन 4 मंत्रों को तो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, समझेंगे। अभी जो प्रारंभ के जो 4 मंत्र हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इन चारों मंत्रों के देवता क्या है? मृत्यु, मृत्यु ही विषय है। तो कुछ मैं इन मंत्रों के भाव आपके सामने रखूंगा, जैसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक जी के द्वारा हमें उपलब्ध हो रहा है। तो प्रथम के 2 मंत्रों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, पहला और दूसरा मंत्र इस सूक्त का, इसके देवता मृत्यु हैं। ओम परमृत्यो अनुपरेहि पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शिन्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाम्रीरिषो मोत वीरान्। ओम परमृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शिन्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाम्रीरिषो मोत वीरान्। दूसरा मंत्र ओम मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः। ॐ मृत्योः पदं योपयन्तु यदैतद्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः। आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः। अब इन दो मंत्रों के जो पदार्थ हैं उनको आप वेद भाष्य में देखिएगा। जो भावार्थ है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भावार्थ, मारने वाला काल पुनः पुनः जन्म धारण करने वाले साधारण जनों को पुनः पुनः मारता है, परंतु देवयान मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाले मुमुक्षुओं को पुनः पुनः या मध्य में नहीं मारता, उन्हें पूर्ण अवस्था प्रदान करता है। अगले मंत्र का भावार्थ है, अध्यात्म यज्ञ करने वाले मुमुक्षुजन मृत्यु के कारण रूप अज्ञान और विषय सेवन को त्यागते हैं और स्वास्थ्यपूर्ण लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। संतान तथा ऐश्वर्य से भरपूर हुए शुद्ध और पवित्र अंतःकरण वाले बन जाया करते हैं। तो ये मैंने केवल भावार्थ पढ़े हैं, पदार्थ आप देखिएगा। अब ये जो 4 मंत्र हैं, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, इन चारों मंत्रों का प्रथम मैं उच्चारण एक साथ कर देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इनके भावार्थ एक साथ देखेंगे। 10वां मंत्र, ओम उपसर्पमातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम्। ऊर्णमृदायुवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋते रूपस्थात्। 11वां मंत्र, ओम उच्छवञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथाः सुपायनास्मै भवसूपवञ्चना। माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम उर्णुहि। 12वां मंत्र, ओम उच्छवञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहिश्रयन्ताम्। ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र। 13वां मंत्र, ओम उत्तिष्ठन्नामि पृथिवीं त्वत्परिमं लोकं निदधन्मो अहं वृषम्। एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः साधना ते मिनोतु। ये 4 मंत्र। अब इन 4 मंत्रों का भावार्थ हम लोग क्रमशः देखते हैं। 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। भावार्थ। 10वां मंत्र, आरंभ सृष्टि में सब जीवों की एकमात्र माता पृथ्वी होती है, अतएव उस समय मनुष्यों की भी
अमैथुनी सृष्टि होती है। नाना भेदों से मनुष्यादि शरीरों का प्रादुर्भाव होता है। आरंभ सृष्टि में पृथ्वी युवती जैसी या कृषि भूमि जैसी कोमल होती है। भावार्थ 11वां। जीव गर्भ जब भूमि में आता है तो भूमि ऊपर के पृष्ठ पर पुलकित उफनी हुई पोली सी हो जाती है, जिससे आसानी के साथ जीव बढ़ सके और वह गर्भ की आवश्यकताओं को पूरा करती है। गर्भ के पूर्ण होते ही उसको ऊपर उभरने, बाहर प्रकट करने में योग्य होती है तथा बाहर प्रकट हो जाने पर औषधियों से उसका पोषण करती है। अतएव उस समय जीव सब प्रकार कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न होते हैं, युवावस्था में उत्पन्न होते हैं। भावार्थ 12वां। जीव सृष्टि के लिए पृथ्वी ऊपर पोली और मृदु कुछ काल तक बनी रहती है। पुनः उनमें असंख्य जीव आश्रित रहते हैं। अतएव आज तक भी स्व जातीय संघ में रहने का स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वर्तमान है। आत्मा के लिए गर्भ गृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय है। भावार्थ 13। आरंभ सृष्टि भूगोल के ऊंचे भाग पर होती है। वह भाग जल मिश्रित भूगोल से पर्वत भूमि के रूप में ऊपर खींचा जाता है। उस उठे हुए भूभाग को सूर्य की रश्मियां धारण करती हैं और सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा जीवात्मा के गर्भादि को प्राप्त कराता है। अतएव उसका दूसरा नाम सविता है। तो ये 4 मंत्रों के भावार्थ मैंने आपके सामने पढ़े हैं। आप इन मंत्रों के पदार्थ वेद भाष्य में अवश्य देखिएगा। तो प्रारंभिक सृष्टि कैसे होती है, प्रारंभ में प्राणी फर्स्ट जनरेशन में कैसे पैदा होते हैं, ये वेद मंत्रों के प्रमाण से हमें ये बात सुस्पष्ट हुई। और यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में लिखी हुई है। वो इस 10वें मंडल का भाष्य तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अध्ययन तो सारा किया हुआ था, तो उसके आधार पर उन्होंने 8वें समुल्लास में बातों को लिखा हुआ है। तो ये प्रमाण के रूप में हमारे लिए एक बहुत ही विशेष सूक्त हुआ कि हमें ये 4 मंत्र उपलब्ध हुए, जो प्रथम जनरेशन में किस प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति होती है उस विषय में हमें स्पष्ट रूप से यहां पर संकेत और ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। अब आगे 34वां सूक्त हम देखें। जो 34वां सूक्त है ये अक्ष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। अक्ष सूक्त, इसके अंदर जुए को खेलने से, पासों को खेलने से, जुए को खेलने से क्या क्या हानियां होती हैं बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो अक्ष, ये जो पासे हैं, जो जुए में जुआरी जिनका प्रयोग करते हैं, तो पासों की सहायता से जुआ खेलने से या किसी भी रूप में जुआ खेलने से क्या क्या हानियां होती हैं, जुआरी की क्या क्या दुर्दशा हो जाती है,
और केवल जुआरी की ही नहीं, उसके घर की क्या दुर्दशा हो जाती है, उसके संबंधों की क्या दुर्दशा हो जाती है, इसका काफी विस्तार पूर्वक गंभीर विवरण यहां पर प्राप्त होता है इस सूक्त के अंदर। और इसी के साथ साथ इस सूक्त के अंदर फिर जुआरी को प्रेरणा दी जाती है कि आप धन अर्जन के लिए कृषि करें, कृषि करना सीखें, खेती करें। तो इस सूक्त के अंदर जुए से होने वाली हानियां और कृषि की प्रशंसा की गई है, कृषि से होने वाले लाभों को समझाया गया है। तो कुछ मंत्रों के, प्रारंभिक मंत्रों के मैं कुछ भावार्थ आपके सामने पढ़ता हूं, जिससे आपको यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। मंत्र उच्चारण केवल एक मंत्र का मैं करूंगा बाद में, अभी कुछ भावार्थ आपके सामने रख देता हूं। तो भावार्थ देखिए, ये दूसरे मंत्र का भावार्थ मैं पढ़ रहा हूं। द्यूत दोष के कारण, द्यूत, द्यूत मतलब जुआ, द्यूत दोष के कारण मनुष्य सुख देने वाली, आदर करने वाली अनुकूल पत्नी को भी अपने से अलग कर बैठता है। अगला भावार्थ है, जुआ खेलने वाले के प्रति उसकी सास घृणा करती है, पत्नी उसे नहीं चाहती है, कोई सुख देने वाला उसे नहीं मिलता, उचित भोगों से वो वंचित हो जाता है। अगला भावार्थ है चौथे मंत्र पर, जुए का व्यसन जब किसी को लग जाता है तो वह कहीं से भी धन मिले, चाहे चोरी से मिले, उसे जुए पर लगा देता है। धन खोकर अपनी पत्नी की दुर्दशा कराता है, माता पिता भाई उसका साथ नहीं देते, इस प्रकार दुखी होकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। पांचवें मंत्र का भावार्थ है, जुए का व्यसन जब किसी को पड़ जाता है उससे बचना कठिन हो जाता है। बचने की भावना या संकल्प होते हुए भी पुराने साथियों को और जुए के स्थल को देखकर जुए की ओर फिर चल पड़ता है। यह व्यसन बहुत बुरा है और इससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे के मंत्रों के अंदर भी दोष गिनाए गए हैं, तो ये आप देखिएगा। और इसमें आगे जो 13वां मंत्र है, 13वें मंत्र की ओर कृषि करे व्यक्ति, जुआ ना खेले और मेहनत की कमाई का सेवन करे, इस बात की प्रेरणा एक बहुत ही सुंदर मंत्र के भावों के साथ यहां उपलब्ध है 13वें मंत्र में। तो 13वें मंत्र का मैं उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं। 13वां मंत्र देखिए, ओम अक्षैर्मादिभ्यः कृषिमित् कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितवा तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः। ओम अक्षैर्मादिभ्यः कृषिमित् कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितवा तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः। 13वां मंत्र। अब इसका भावार्थ, इसका हम लोग पदार्थ पूरा देख लेते हैं कि तवह, हे द्यूत व्यसनी, जुआरी के लिए यहां पर यह संबोधन है कितवह। तो कितवा का अर्थ क्या है? हे द्यूत व्यसनी जुआरी।
अक्षैः मा दिव्यः, जुएं के पासों से मत खेल। अक्ष, अक्ष यहां किस अर्थ में है? जुएं के पासे। तो अक्षैः मा दिव्यः, जुएं के पासों से मत खेल। कृषिम इत कृषस्व, कृषि को जोत, खेती कर, अन्न को उपजा। वित्ते रमस्व, खेती से प्राप्त अन्न धन भोग में आनंद ले। बहुमन्य मानः, अपने को धन्य मानता हुआ प्रसन्न रहे, क्योंकि तत्र गावः, उस कार्य में गौवें सुरक्षित हैं और रहेंगी, अर्थात कृषि के कार्य में। तत्र जाया, उसमें पत्नी सुरक्षित, प्रसन्न व अनुकूल रहेगी। पत्नी के लिए संस्कृत में पद आता है, एक पद आता है जाया। आगे क्या है? अयम अर्यः सविता तत् में विचष्टे, यह उत्पादक जगदीश परमात्मा मुझ उपासक के लिए कहता है कि लोगों को ऐसा उपदेश दो। तो परमपिता परमात्मा जो समझदार लोग हैं उनको ये कह रहे हैं कि ऐसा उपदेश आप लोग द्यूत व्यसनी जुआरी व्यक्ति को दीजिए। भावार्थ देखें, जुएं जैसे विषम व्यवहार एवं पाप की कमाई से बचकर स्वश्रम से उपार्जित कृषि से प्राप्त अन्न और भोग श्रेष्ठ है। इससे पारिवारिक व्यवस्था और पशुओं का लाभ भी मिलता है, परमात्मा भी अनुकूल सुखदायक बनता है। तो यहां बहुत ही स्पष्ट रूप में जो जुआ है उसकी यहां पर निंदा की गई, और कृषि करे, अपनी मेहनत की कमाई से अन्न को धन को अर्जित व्यक्ति करे, इस बात की स्पष्ट रूप से प्रेरणा है। इतना भाग मंत्र का वैदिक सूक्तियों के रूप में भी आपको कई स्थानों पर लिखा हुआ मिल सकता है, पुस्तकों में भी मिल सकता है। वेद मंत्र के कुछ विशेष अंशों को वैदिक सूक्तियों के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। ये भाग आपके लिए एक वेद की सूक्ति है। अक्षैर मा दिव्यः कृषिमित कृषस्व, अक्षैर मा दिव्यः कृषिमित कृषस्व, अर्थात जुएं के पासों से मत खेल, कृषि को जोत, खेती कर, मेहनत से अन्न उपजा। तो ये वेद की सूक्ति के रूप में भी पुस्तकों में या कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब जो इस सूक्त का जो अंतिम मंत्र है, 14वां जो मंत्र है, उसका मैं भाव पढ़ रहा हूं। जुआ खेलने वाला जुए खेलने के दोष दर्शन से विरक्त हो जाता है तो उसके पुराने साथी द्वेष करने लगते हैं। जुआरी व्यक्ति जब उसे जुए का दोष दर्शन हो जाता है, उसे जुए से होने वाली हानियां अनुभव में आ जाती हैं, समझ आ जाती हैं, तो वो तो विरक्त हो जाता है, अर्थात जुआ खेलना छोड़ देता है। तो उसके पुराने साथी द्वेष करने लगते हैं, तो वह उन्हें समझावे कि वे मित्र भाव करने लगें और कोई भी जुए के बंधन में ना फंसे। तो ऐसे जब पुराने साथी द्वेष करने लग जाते हैं या उसे बार बार आकर्षित करके फिर से जुए रूपी व्यसन में लगाकर व्यसनी बनाना चाहते हैं, तो जो जुआरी व्यक्ति है वो क्या करे? वो उन्हें समझाए, मित्र भाव से समझाए और प्रयास करे कि वो लोग भी जुए के बंधन से छूट जाए। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए, और यदि ऐसा प्रयास करना
सार्थक ना दिखे और लगे कि उन्हें समझाते हुए कहीं मैं फिर से उनसे प्रभावित होकर फिर से जुए से ना जुड़ जाऊं, तो फिर उनसे दूर ही रहना चाहिए। उनसे बिल्कुल संपर्क को, संबंध को एक कालखंड के लिए, कुछ काल के लिए बिल्कुल ही तोड़ देना चाहिए। और जब आपको ऐसा लगे किसी व्यक्ति को कि अब वो पूरा अंदर स्थिर हो चुका है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन, आकर्षण जुए के प्रति उसके अंदर नहीं है, वो उन व्यक्तियों के बीच में भी अब जा सकता है, अब उसके मन में आकर्षण पैदा होगा ही नहीं, वो अब अंदर स्थिर हो चुका है, तब फिर वो जाकर उन्हें भी, वो जहां बेचारे फंसे हुए हैं, उनको भी वहां से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करें। इस रूप में अन्य आत्माओं का भी उपकार करने का फिर प्रयास करें। तो ये 34वां सूक्त है, ये अक्ष सूक्त के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने इसका भी परिचय प्राप्त कर लिया है। तो इस रूप में हम लोग 10वें मंडल के 34वें सूक्त तक आ चुके हैं। तो इस मंडल के अंदर कई विशेष प्रसिद्ध सूक्त हैं, तो थोड़ा सा हम उन्हें परिचित होते हुए चलेंगे। तो इस सूक्त में थोड़ा सा समय लगेगा और इस 10वें मंडल का आप स्वाध्याय करने का जरूर ही आप अपना भाव बनाइएगा। आपको काफी कुछ सामग्री इस मंडल में प्राप्त होगी। अब एक बार ओम, 3 बार शांति, लंबी गहरी सांस भर लें। ओ शांति शांति शांति।